जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन करने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी की शाम को तुलसी पूजा या तुलसी विवाह करना चाहिए। इससे कन्यादान के बराबर महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात 11:03 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 नवंबर को रात 9:01 तक होगा। देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा और देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो 23 नवंबर को प्रदोष काल में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 24 नवंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 24 नवंबर को पारण का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक रहेगा और पारण तिथि के दिन द्वादशी शाम 7:06 तक समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो देव उठनी एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और देव उठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और देव उठनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगर तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। पारण के दिन चावल अवश्य खाएं। इसके अलावा पारण में आंवला खाना भी शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको देव उठनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।